Hello students, I am Nadeem Khan Saifi and you are watching my YouTube channel. आज हम इम्पेरेटिव सेंटेंस पढ़ने वाले हैं और इम्पेरेटिव सेंटेंस जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंटेंस होते हैं और ये सेंटेंस क्या हैं, कहाँ यूज किए जाते हैं, किस लिए ये यूज किए जाते हैं और इनका एक अपना महत्व बहुत और एग्ज़ाम में इनसे संबंधित क्वेश्चन भी आते हैं। तो आज हम इन इम्पेरेटिव सेंटेंस को बहुत ही डिटेल से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि पिछली वीडियो के बाद उस वीडियो के आखिर में जो मुझे कमेंट्स मिले थे उनके अंदर आया भी था कि आप प्लीज़ इम्पेरेटिव सेंटेंस पर भी जो है आप कुछ वीडियो बनाइए। इसलिए उनकी रिक्वेस्ट पर भी मैंने ये इम्पेरेटिव सेंटेंस का वीडियो बनाया है। पहले आज हम इम्पेरेटिव सेंटेंस को किस तरीके से हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, आज हम ये सब सीखेंगे और उसके बाद आगे की वीडियो में आने वाले समय में मैं इसके बारे में एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी बनाऊंगा। फिलहाल आज हम देर ना करते हुए सीधा इम्पेरेटिव सेंटेंस को पढ़ते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस, इन्हें हम आज्ञासूचक वाक्य भी कहते हैं। इनकी पहचान देखिए क्या होती है कि पहचान जिन वाक्यों में आज्ञा, सलाह, सुझाव, प्रस्ताव, प्रार्थना, आदेश, मनाही यानी किसी चीज़ को काम करने के लिए मना करना, इन सब के भाव व्यक्त होते हैं, उन वाक्यों को इम्पेरेटिव सेंटेंस के वाक्य कहते हैं। अच्छा, इससे पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। ये जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं, हम स्कूलों में जो भी पढ़ाया जाता है हमारे स्कूलों में, और सब बच्चों को जो डायरी मेंटेन करने के लिए दी जाती है, एक तरीके से टीचर का वो ऑर्डर ही होता है। तो टीचर जो डायरी में जो भी वर्क हम नोट करते हैं वो इम्पेरेटिव सेंटेंस के ही फॉर्मेट में जो लिखा जाता है या नोट किया जाता है वो सारा काम। तो देखिए, सबसे पहले कि ये वाक्य सदैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, यानी सबसे पहले हम क्रिया लेते हैं। ठीक है, इन वाक्यों में काम करने वाला व्यक्ति जो होता है, यानी अर्थात कर्ता जो होता है, काम करने वाला व्यक्ति, उसका नाम नहीं लेना होता। और मोस्टली सभी वाक्यों में काम करने वाला व्यक्ति जो होता है, कर्ता, यू ही होता है, और जो कि इन वाक्यों में छिपा होता है। कभी कभी कुछ वाक्यों में यू लिखा भी होता है। सदैव कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जो सदैव सबसे शुरू होते हैं, उन वाक्यों को हम सदैव ऑलवेज से शुरू करते हैं। अगर कोई आदेश वाला वाक्यों को हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू करते हैं। और यदि किसी वाक्य के बीच में नहीं, अंत में मत शब्द आता है तो उन वाक्यों को हम डू नॉट तथा कभी नहीं शब्द वाले वाक्यों को हम नेवर से शुरू करते हैं। प्रार्थना वाले वाक्यों को प्लीज या काइंडली शब्द से शुरू करते हैं। जिन वाक्यों में दो, दीजिए, देना आदि शब्द आते हैं उन वाक्यों को लेट से शुरू करते हैं। अच्छा, इनके अलावा यदि वाक्य में आओ, चलो या आओ चलो दोनों ही एक साथ आ जाएं तो कुछ ऐसे शब्द भी आते हैं। तो वक्ता यानी कहने वाला व्यक्ति और श्रोता सुनने वाला व्यक्ति दोनों यानी उस कार्य को मिलकर करते हैं या एक दूसरे को कार्य को साथ मिलकर करने का सुझाव देते हैं, तो उन वाक्यों में हम लेट अस का यूज करते हैं। जिन वाक्यों में अवश्य, तो सही या ज़रूर शब्द आता है उन वाक्यों को डू से शुरू करते हैं। कहीं ऐसा न हो कि अंग्रेजी, अगर वाक्य में कहीं ऐसा न हो शब्द आता है तो उसकी अंग्रेजी लेस्ट लिखकर वाक्य को सब्जेक्ट, शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट की तरह बनाते हैं। उसके अलावा एक नियम और है कि अन्यथा, यानी वाक्य के बीच में अन्यथा या नहीं तो शब्द आता है तो उन शब्दों की अंग्रेजी अदरवाइज लिखते हैं तथा बाद वाले वाक्यों को हम फ्यूचर में बनाते हैं। अच्छा, अब इनको बनाने के किस तरीके से रूल्स हैं यानी फॉर्मूले हैं। सबसे पहला है सलाह, यानी जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं एडवाइस। अगर हम सलाह वाले वाक्यों को बनाएंगे तो सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और कुछ और रह जाता है, यानी एक्सेट्रा में, यानी कुछ और शेष भाग बचा हुआ। जैसे कि अपना काम करो। अब अपना काम करो, करने की पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, अपने की होगी है, करने की डू, और क्या करो, अपना काम। अब चूंकि इनमें कर्ता यू छिपा होता है सभी वाक्यों में, इसीलिए अपने की अंग्रेजी यू के हिसाब से योर आएगी। तो योर वर्क यानी डू योर वर्क। ठीक है, उसके बाद नीचे दूसरा नियम है प्रार्थना यानी रिक्वेस्ट, जिसमें रिक्वेस्ट की जाती है।
उस वाक्य का जो एक तरीका होता है बनाने का, सबसे पहले प्लीज आएगा, अगर उसमें डू नॉट है तो डू नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद एक्सेट्रा यानी शेष भाग। जैसे कि कृपया मेरी सहायता करो, कृपया के लिए प्लीज लगाएंगे, उसके बाद इसमें यहाँ लिखा हुआ है डू नॉट, लेकिन क्योंकि ये नेगेटिव नहीं है इसलिए हम नॉट नहीं लगाएंगे यहाँ। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम सहायता करने की हेल्प हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के रूप में किसकी सहायता करो, मेरी, मेरी के आ जाएगा, लिए आ जाएगा आपको यहाँ पर मी। इसके बाद जो अगला नियम है इसको बनाने का रहेगा, उसमें निषेध या मनाही यानी किसी काम को करने के लिए मना करना। उसका जो फॉर्मूला है वो डू नॉट या नेवर आएगा। अगर वो वाक्य एफर्मेटिव होता है तब हम ऑलवेज का यूज करते हैं इनकी जगह पर, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद एक्सेट्रा वगैरह, उसके बाद फुल स्टॉप। जैसे वहाँ मत जाओ, मत वाले वाक्य को मैंने पीछे इसलिए बताया था आपको कि वहाँ पर डू नॉट लगाते हैं, तो डू नॉट लिखकर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाने की गो, और कहाँ मत जाओ, वहाँ, वहाँ की अंग्रेजी देयर, तो डू नॉट गो देयर, वहाँ मत जाओ। ऐसी इसी तरीके से जैसे कभी नहीं वाला, कभी चोरी मत करो, मत का मतलब यहाँ नहीं सही होता है, तो कभी मत, इन दोनों को एक साथ इनकी अंग्रेजी हो जाएगी नेवर, और चोरी करने की होती है स्टील, नेवर स्टील। उसके बाद अगला नियम है, जिन वाक्यों के अंत में दो या मत दो शब्द आता है तो उनमें हम लेट का यूज करते हैं। और लेट का यूज किस तरीके से करेंगे, अगर एक सिस्टम से करेंगे तो सबसे पहले डू नॉट, उसके बाद लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद एक्सेट्रा, उसके बाद फुल स्टॉप। जैसे कोई सेंटेंस हमने दिया कि उसे सोने मत दो, ये सोने मत दो नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हम इसमें सबसे पहले डू नॉट लगाएंगे, उसके बाद लेट लगाएंगे मत के लिए, मत दो के लिए, उसके बाद लेट लगाने के बाद ऑब्जेक्ट आएगा आपका, किसे सोने मत दो, उसे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा हिम, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सोने की, स्लीप की। इस तरीके से अगला चलो, आओ या आओ चलो, दोनों इनमें से कोई सा भी एक शब्द या दोनों भी आ जाते हैं तब भी, तो वहाँ हम लेटर्स का यूज करते हैं। और इनमें कर्ता और सुन, मतलब कर्ता भी और दूसरा व्यक्ति जो सुनता है वो दोनों ही उसमें मिलकर काम को करते हैं। उसका रूल्स क्या है कि लेटर्स प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद एक्सेट्रा, उसके बाद फुल स्टॉप। जैसे कि आओ पार्क में बैठें, आओ के लिए लेट्स, और पार्क में बैठें, सिट इन द पार्क, सिट इन द पार्क। उसके बाद अगला है लेस्ट, ये एक तरीके से चेतावनी के लिए यूज होता है। इसकी जो हिंदी होती है, इसकी हिंदी होती है कहीं ऐसा न हो, कहीं ऐसा न हो, तो इसकी हिंदी होती है। तो वहाँ पर सबसे पहले देखिए, सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद लेस्ट लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट या हमारा यानी यू हो सकता है जो भी है, दूसरा सब्जेक्ट भी हो सकता है वहाँ, उसके बाद शुड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, एक्सेट्रा और फुल स्टॉप। जैसे संभल कर चलो, कहीं ऐसा न हो कि तुम गिर जाओ, संभल कर चलो, इसकी जो अंग्रेजी बनेगी वॉक केयरफुली, वॉक केयरफुली। कहीं ऐसा न हो, इसकी अंग्रेजी लेस लग जाएगी। उसके बाद आएगा जो नियम है वो मॉडल सेंटेंस कैन, कुड, बाई, शुड, मस्ट, टोस्ट वाले बनाए जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही बनेगा शुड का यूज करके। सबसे पहले कौन गिरेगा, तुम गिरोगे, तुम की अंग्रेजी यू, उसके बाद शुड लगाएंगे, उसके बाद गिरने की फर्स्ट फॉर्म फॉल डाउन। अगला नियम है अदरवाइज, यानी इसकी हिंदी होती है अन्यथा या नहीं तो। यहाँ पर हम अदरवाइज की जगह पर और भी लगा सकते हैं, और इन दोनों में से कोई सा भी एक। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदरवाइज या और, उसके बाद सब्जेक्ट विल या शेयर, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, उसके बाद एक्सेट्रा। जैसे जल्दी करो अन्यथा तुम लेट हो जाओगे, जल्दी करोगे मेक हेस्ट, या उसकी अंग्रेजी हरी अप भी हो सकती है, तुम लेट हो जाओगे, यू विल बी लेट, यू विल बी लेट। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस के जिसमें जरूर, अवश्य, तो या तो सही शब्द आते हैं, तो उनका एक अलग तरीका होता है। उनके लिए सबसे पहले हम डू लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद एक्सेट्रा। जैसे यहाँ तो आओ, इस तो शब्द के लिए हम डू का यूज करेंगे, डू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आने की, कम,
और यहाँ के लिए हेयर, तो डू कम हेयर। रविवार को मुझसे अवश्य मिल लेना, तो अवश्य के लिए हमने डू, मिलने की होती है मीट, और किससे मिल लेना, मुझसे के लिए मी, और कब मिल लेना, रविवार को, ऑन संडे, डू मीट मी ऑन संडे। आगे नियम देखिए, कल ज़रूर आ जाना। इस ज़रूर के लिए सबसे पहले हम डू लगाएंगे, उसके बाद आने की होगी आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम, तो डू कम, कब आना, कल, कल यानी आने वाले, बीते नहीं, आने वाले टाइम की बात हो रही है, फ्यूचर की, तो यहाँ पे हम टुमारो का यूज़ करेंगे, तो डू कम टुमारो। अगला जो एग्जाम्पल और है कि यहाँ बैठो तो सही, तो सही के लिए डू लगाएंगे, बैठने के लिए सिट लगाएंगे, और यहाँ की अंग्रेजी हेयर, तो डू सिट हेयर। एक और लास्ट है, तो तुम इस फिल्म को ज़रूर देखना, तो ज़रूर के लिए डू लगाएंगे, फिल्म देखने के लिए सी, किस फिल्म को, इस फिल्म को, डू सी दिस फिल्म, डू सी दिस फिल्म। तुम की अंग्रेजी यहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम की अंग्रेजी। इसके अलावा देखिए, मैंने आपको बहुत डिटेल से जो है पूरे के पूरे सारे जो इम्पेरेटिव सेंटेंस को बनाने का जो तरीके होते हैं बहुत अच्छे से आपको समझाए हैं, और आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे अब। और आपकी, अगर आप इसके अकॉर्डिंग सेंटेंसों को बनाएंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से जो है सेंटेंसों को बना सकते हैं और स्कोर कर सकते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस की आपकी जो समस्या है वो डेफिनेटली जो है वो दूर हो जाएगी इन पूरे लेक्चर को, वीडियो को देखकर। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और इसको शेयर कीजिए, और अपना जो भी विचार है उसको कमेंट के माध्यम से मेरे इस वीडियो के आखिर में नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़िए। धन्यवाद।